लेकिन मैं छोटा सा 10-15 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करे। हालेलुया। मैं क्यों निर्गमन के पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 2 आयत को पढ़िएगा। निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय और उसके 2 आयत को पढ़िएगा। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? बस। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मूसा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। क्यों मूसा से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? मूसा को ये बात कर रहा है कि हे मूसा, मैंने तुझे अपने प्रजा के लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। क्या कर लिया है? चुन लिया है। तू फिरौन के पास जाएगा और मेरे प्रजा को क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। जो 420 साल से मिस्र के गुलामी में मेरे प्रजा जो इस्राएल है वहां पर बंधुआई बना हुआ है। हालेलुया। लगभग मेरे प्रियो उस 120 साल में इस्राएल की संख्या 20 लाख लोग हो चुके थे। हालेलुया। और परमेश्वर उससे क्या कर रहा है? वे बातें कर रहा है। हालेलुया। किससे? मूसा से। मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। प्रभु, मैं तो एक भेड़ बकरी चराने वाला हूं। मैं पिता, मैं उस फिरौन राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? हालेलुया। मैं क्यों? क्या कोई भी चरवाहा, कोई भी अरे गरे नथु खेरे क्या राजा के पास पहुंच जाएगा क्या? हालेलुया। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं क्यों प्रधानमंत्री के पास कोई भी ऐसी पहुंच जाएगा क्या? हालेलुया। नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। मैं क्यों लेवल की बात होता है। हालेलुया। किसकी बात होता है? लेवल की बात होता है। हालेलुया। अगर राजा के पास आपको खड़ा होना है तो कम से कम राजा के बराबर होना है या राजा से कम से कम थोड़ा सा नीचे होना है। हालेलुया। अगर प्रधानमंत्री से मिलना है, अगर वो चाहे तो भले ही वो सीपर लोगों से मिल सकता है। हालेलुया। अगर कोई होगा तो ऐसा बुरा मत मानना। हालेलुया। क्योंकि आप लोग देख चुके हो, क्योंकि वे जाकर के आपसे मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर वो चीज में रहोगे, आप में क्यों गरीब से गरीब रहोगे, लेकिन आप प्रधानमंत्री से जाकर के नहीं मिल सकते। हालेलुया। इसी बात को मैं क्यों परमेश्वर को मैं मूसा कह रहे कि प्रभु, मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति हूं। मैं वो राजा फिरौन जिसके पास में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मैं तो साधारण तुच्छ, मैं तो गैबित हूं, मैं तो मुझे कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? हालेलुया। तब परमेश्वर क्या कहता है कि हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। मैं क्यों जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तो क्या मूसा मैं क्यों जो उसके हाथ में जो वस्तु था, जो लाठी था, क्या परमेश्वर उसे नहीं देख रहा था? हालेलुया। मैं क्यों मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ। अगर परमेश्वर मुझे देख रहा है, हालेलुया, तो क्या परमेश्वर को पता नहीं कि मेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। मैं क्यों क्या अगर परमेश्वर यहाँ है, अगर आपको परमेश्वर देख रहा है तो आपके हाथ में क्या है? क्या परमेश्वर को नहीं दिख रहा है? हालेलुया। दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा था कि मूसा के हाथ में क्या है? लाठी है। परमेश्वर देख रहा है मेरे हाथ में ये माइक है। परमेश्वर देख रहा है आपको कि आपके हाथ में पैमाना है। हालेलुया। लेकिन पर भी परमेश्वर ने मूसा से क्या पूछा कि हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। नहीं क्यों मूसा ने कहा, प्रभु, मेरे पास एक साधारण से ये लाठी तो है जिससे मैं भेड़ बकरी को चराता हूं। हालेलुया। उसे हाथ का ऐसे करते हैं। हालेलुया। बस लाठी तो है। हालेलुया। उसने मैं क्यों कहा कि क्या इस लाठी को तू मुझे दे सकता है? हालेलुया। अब वो सोचा होगा कि प्रभु लाठी से क्या करेगा।
हालेलुया। लेकिन कहा हाँ प्रभु दे सकता हूँ, कोई बहुमूल्य तो है नहीं। अगर कुछ बहुमूल्य रहता तो थोड़ा प्रभु अभी एक मेरे पास है, इसको कैसे दूंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने क्यों नहीं दे सकते। हालेलुया। जब परमेश्वर को मूसा ने उस लाठी को दिया, परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा के लाठी में सामर्थ्य को प्रकट किया है। यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा जो तेरे हाथ में लाठी है तो उसे फेंक जमीन पर। जैसे ही मूसा क्या किया, मैं उस जमीन पर लाठी को फेंका, वे तुरंत में सांप बन गया और ये मूसा डर के मारे क्या हो गया, पीछे खींच गया। हालेलुया। मेरे भी अचानक सांप आ जाए तो यहाँ पर हालेलुया क्या होगा? हाँ सब खड़ा होकर के हालेलुया। कोई तो होगा फिर सीधा तुरंत घर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मूसा डरा, परमेश्वर कहा कि हे मूसा तू मत डर, तू उसके पूंछ को जाकर के पकड़ ले, वो तेरे लिए लाठी बन जाएगा। हालेलुया। जैसे मूसा मेरे प्यो डरते कांपते मेरे प्यो कैसे पकड़ूंगा कह के उसके पास गया और उसके पूंछ को जैसे ही मूसा ने उस सांप के पूंछ को पकड़ा, वे फिर से वापस क्या बन गया, लाठी बन गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सबसे पहले सामर्थ परमेश्वर ने उस मूसा के लाठी में दिया, जो साधारण लाठी था परमेश्वर ने उसे असाधारण लाठी में बदल दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो तुम याद रखना, हालेलुया, अगर आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, आज जो भी साधारण से साधारण वस्तु आपके पास है, यदि तुम अगर उस परमेश्वर को दोगे कि प्रभु ये मेरे वस्तु तेरे महिमा के लिए काम आ जाए, तो याद रखना वही साधारण आपके वस्तु से परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास क्या है मेरे प्रियो? आपके पास हो सकता है साधारण बुद्धि होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो हो सकता है आपके पास साधारण सा बल होगा, हो सकता है आपके पास साधारण टूटे फूटे गीत गाने का स्वर आवाज होगा, साधारण आपके पास मेरे प्यो कुछ काम करने के या इधर उधर करने के बाद कुछ समय आपके पास होगा, हो सकता है आपके साधारण आपके ये शरीर होगा। हालेलुया। मेरे प्यो हो सकता है आपके पास मेरे प्यो आप गरीब हैं, हो सकता है आपके पास थोड़ा पैसा हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यो क्या जो चीज आपके पास मेरे प्यो साधारण सा पड़ा हुआ है, मेरे प्यो क्या आप यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो? हालेलुया। यदि याद रखना, यदि तुम यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो, तुम याद रखना प्रभु यीशु मसीह उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आपके बुद्धि थोड़ा सा है, आप प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे पास तो बुद्धि ज्यादा नहीं है, मैं वचन समझ नहीं पाता, मैं वचन पढ़ नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता, खुदा ये बुद्धि को मैं तुमको देता हूँ पिता, प्रभु ये बुद्धि तेरे लिए काम में आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और कहोगे कि प्रभु जब आप मुझे बुद्धि दोगे, मैं आपके वचन का प्रचार करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और ये बुद्धि को आपके सेवा के लिए मैं लगाऊंगा। अगर ये सोच करके आप प्रभु को दोगे, याद रखना तुम कितना मूर्ख क्यों न रहो, परमेश्वर तुम्हें बुद्धिमान बना करके छोड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें बुद्धिमान बना करके क्या करेगा, वे छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यो आपके पास आप डरपोक हो। हालेलुया। आप मेरे प्यो लोग दो लोग को देख करके डर जाते हो कि मैं इसके सामने कैसे बोलूंगा। हालेलुया। आप कहना प्रभु मैं तो डरपोक हूं, पिता मैं अपने आप को देता हूं कि पिता तू इसे अपने काम में ला, इसमें ऐसा सामर्थ्य भर दे कि ये दो लोगों के नहीं परंतु 100 लोगों के बीच में बोलने वाला हो जाए। याद रखना यीशु मसीह आप जो बल नहीं है, आप में जो सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य ऐसी बल देगा कि मैं कहता हूं 100 लोगों कहा 1000 लोगों के बीच में आप बोलने वाला सामर्थ्य बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि पहले से वचन में कहा है कि मैंने मूर्खों को और निर्बलों को मैंने चुना है कि उसे मैं ज्ञानवान और बलवंत बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास साधारण स्वर है,
आप अच्छा से गीत नहीं गाना चाहते, लेकिन आपका इच्छा है कि प्रभु मेरा ये गीत, प्रभु मैं आपके महिमा के लिए गाना चाहता हूँ, प्रभु मुझे एक अच्छा स्वर दे दे, प्रभु मुझे अच्छा बोली दे दे, प्रभु मुझे अच्छा गाना सिखा दे, प्रभु मुझे अच्छा मैं गीत गा सकूं। ये पिता मैं फिल्मी गाना नहीं, लेकिन खुदा तेरे मसीह गीत गा करके तेरे महिमा करूं। विश्वास करें, तेरी गला परमेश्वर के नाम में आशीषित हो जाए। तुम ऐसा ऐसा गीत गाओगे मेरे प्रियो, याद रखना उस गीत के द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा काम करेगा और परमेश्वर लोगों को छुड़ाएगा आपके गीत के द्वारा। हालेलुया, आपके गीत के द्वारा छुड़ाएगा। ऐसा आपके गला में परमेश्वर आशीष देगा, आपके कानों में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो अगर आपके पास समय है, हालेलुया, लेकिन आप टीवी में देख करके, मोबाइल को देख करके, मेरे प्रियो दोस्त यारी में देख करके, क्रिकेट खेल करके, मेरे प्रियो और भी अपने पड़ोसी के साथ उसकी चुगली उसका चुगला करके मेरे प्रियो समय बिताते हो, अगर परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो अपना समय दे दो, याद रखना परमेश्वर तुम्हें ऐसा समय देगा कि तुम कभी जीवन में सोच नहीं पाओगे। हालेलुया। तुम अपने जीवन का समय तुम प्रभु को दे दो, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मेरे परमेश्वर तुम्हें ऐसा लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करेगा कि तुम सोच नहीं सकते। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो आपके बीमार शरीर पड़ा है, हालेलुया, आपके क्या पड़ा है? बीमार शरीर। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, तुझे कैंसर हो गया, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। तुझे HIV हो गया, तू नहीं बचेगा। तुझे TB हो गया, तू नहीं बचेगा। हालेलुया। तुम्हें बोल दिया है तू लकवा की बीमारी है, तू अब कभी नहीं चल पाएगा। हालेलुया। ये मिर्गी की बीमारी तेरे अंदर में है, तो कभी से तू आजाद नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आप बीमार में लेते हो, डॉक्टर ने तो बोल दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो अर्थात आज नहीं तो कल क्या होने वाले हो? मरने वाले हो। हालेलुया। मैं कहता हूं कि मेरे प्रियो आप अपने उसी निर्बल शरीर को, उसी बीमार शरीर को, वही जो डॉक्टर ने बोल दिया कि तू मरने वाला है, चाहे जितना दिन जीना है तू जी ले, मेरे प्रियो यही शरीर को आप प्रभु को क्या कर दो, उसके हाथ में दे दो और कहो कि प्रभु ये शरीर बीमार में है, इसे तू चंगा कर दे। ये शरीर मैं तेरी गवाही के लिए और तेरी सेवा के लिए मैं समर्पण कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हें याद रखना, चाहे डॉक्टर ने तुम्हें मृत्यु घोषित कर दिया है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे शरीर में जीवन डाल करके तुम्हें जिंदा करेगा और अपने गवाही के लिए परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर तुम अपने शरीर को अगर प्रभु के महिमा के लिए दोगे, चाहे कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु तुम्हारे शरीर से भी वे महिमा वो अपना लेगा। मेरे प्रियो इस बात को याद रखना, लेकिन इसके बाद याद रखना, अगर प्रभु आपको चंगा कर दे तो फिर तुम्हारे अपने पुराने मनुष्यत्व में मत जाना। हालेलुया। प्रभु चंगा क्यों करता है पता है? प्रभु चंगा करता है अपने महिमा के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में गवाही क्यों देता है पता है? अपने महिमा के लिए। वो परमेश्वर आपको बीमार से चंगा करके, कैंसर से चंगा करके, लकवा से चंगा करके, मिर्गी से चंगा करके, HIV से चंगा करके और TB की बीमारी से चंगा करके परमेश्वर यह साबित करता है कि मैं यीशु हूँ, जो मैंने कल चमत्कार किया था, जो वह आज चमत्कार करता हूँ, मैं आने वाले भी समय में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह हूं। और अपने आप को क्या करता है? आपके और मेरे बीच में क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। कैसे वे लोगों को चंगा करके उससे द्वारा अपना प्रभु अपने उपस्थिति का क्या करता है? गवाही बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके पास लोग बोलते हैं कि मेरे पास धन रहता बहुत ज्यादा तो मैं प्रभु के लिए देता। मैं कहता हूँ जो आपके पास थोड़ा सा धन है ना, उसे तुम प्रभु को दो। हालेलुया। प्रभु तुम्हें क्या करेगा पता है? परमेश्वर तुम्हें राजा बनाएगा। यीशु के हालेलुया। मेरे प्रियो आपके धन को आपको परमेश्वर के महिमा के लिए दोगे ना, परमेश्वर आपको कंगाल नहीं बनाएगा, परंतु परमेश्वर आपके धन में ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के हालेलुया। अगर चाहते हो कि तुम्हारा धन ब्लेस हो, तुम परमेश्वर के महिमा और उसके सेवा के लिए तुम दो, तुम्हारे धन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आशीषित हो जाएगा। तुम कंजूस रहोगे तो हमेशा कंजूस रहोगे, लेकिन जब तुम परमेश्वर को बोलोगे कि प्रभु मेरे पास आपकी सेवा के लिए थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा दो, परमेश्वर उसी थोड़े में से बहुतों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, पता है आप चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, जब ये मूसा बोल रहा था मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय नहीं है, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर से फिर भी मूसा कहा कि प्रभु आपने लाठी में तो सामर्थ्य दे दिया, लेकिन प्रभु मैं बोलने में तो भद्दा हूं। हालेलुया, मैं क्या करने वाला हूं? बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा पता है? आप 7 अध्याय 1 पद को पढ़िए, निर्गमन 7 के जल्दी से पढ़िए जल्दी। तब यहोवा ने हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। आमीन, हालेलुया। फिरौन के लिए मैं तुझे क्या करता हूँ? परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया। सुनो मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले मेरे माता बहनों, कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? जब परमेश्वर ने मूसा के लाठी में सामर्थ्य दिया, मूसा फिर भी कहने लगा, प्रभु मैं तो मुंह से भद्दा हूँ, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं हकलाता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन परमेश्वर इसका उत्तर कौन सा अध्याय में देता है? 7वां अध्याय के पहला पद में कहता है कि हे मूसा तू चिंता मत कर, हे मूसा तू मत डर, हे मूसा तू मत घबरा, हे मूसा तू मत कुछ अपने आप में झिझक, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा मैं ठहराने जा रहा हूं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। सोचो मेरे प्रियो, फिरौन राजा के लिए हालेलुया परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर से ठहरा दिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, अगर तुम परमेश्वर को अपना जीवन दोगे, तुम प्रार्थना में अपना जीवन दोगे, तुम उपवास में अपना जीवन दोगे, तुम उसके विषय में जीवन दोगे, याद रखना जितने शैतान तुम्हारे विरोध में खड़ा हो रहा है, जितने दुष्ट आत्मा तुम्हारे विरोध में खड़ा हो रहा है, जितने शत्रु तुम्हारे विरोध में खड़ा हो रहा है, परमेश्वर तुम्हें भी तुम्हारे बीमारी के लिए, वो शैतान के लिए, वे तुम्हारे शत्रु के लिए तुम्हें भी परमेश्वर सा ठहराने वे जा रहा यीशु मसीह आपको भी। हालेलुया। याद रख लेना, प्रभु तुम्हें भी परमेश्वर से ठहरा रहा है। तुम विश्वास करना कि अगर तुम मूसा के समान बनोगे, परमेश्वर तुम्हें भी वो फिरौन के लिए जो परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर से ठहराया, परमेश्वर आज से तुम्हें भी परमेश्वर से ठहराने जा रहे हैं। हालेलुया। इसका गवाही बता दूं मेरे प्रियो, जब आप देख लेना, जब दुष्ट आत्मा पकड़ता है, हालेलुया, तो कई दुष्ट आत्मा हमारे पैर को आकर के पकड़ता है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। पता है क्योंकि उस दुष्ट आत्मा के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हमें परमेश्वर से ठहराया है। हालेलुया। इसलिए वो दुष्ट आत्मा भी क्या करता है? हमारे पैर में आता है। हालेलुया। हम किसके पास झुकेंगे? हालेलुया, परमेश्वर के पास झुकेंगे। हालेलुया। शैतान के लिए अगर परमेश्वर ने अगर हमें मेरे प्रियो परमेश्वर से ठहराया है, तो शैतान हमारे पैर में आकर के हमारे पैर को पकड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें याद रखना, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रियो जितना बड़ा होगा, तुम्हारा विश्वास जितना विश्वास बढ़ेगा, याद रखना परमेश्वर तुम्हारे घर के जो परिस्थिति मेरे प्रियो खराब है, तुम्हारे घर में बंधन है, तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार के समस्या परेशानी है, आपके मन सही नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर वो समस्या के लिए तुम्हें परमेश्वर से ठहराएगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में बंधन है, तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे बंधन के लिए तुम्हें परमेश्वर से ठहराएगा। हालेलुया। याद रख लेना, जैसे मूसा ने मेरे प्रियो जब ये बात को पाया ना, परमेश्वर ने मेरे प्रियो मूसा को जब फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया, तब जाकर के फिर वो क्या क्या पता है? मूसा फिरौन के पास जाकर के फिर बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक भेड़ बकरी चराने वाला मूसा फिरौन राजा के सामने क्या बन गया है? परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आज जो कोई अपने जीवन को देगा, आज जो पिता साधारण मूसा अपने लाठी को दिया, साधारण सा जीव जो लड़खड़ाने वाला, जो भद्दा वाला था, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर से ठहरा दिया फिरौन के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन और पढ़ लो, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं बहुत छोटे शब्दों में कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट और। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9:6 का 9 जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 9 जल्दी से। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी, कितना है? 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 2 मछलियां हैं बस। हालेलुया। हालेलुया। बोले जोर से हालेलुया। एक लड़के के पास कितने मछली और कितने रोटी है?
5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। ये कहां पर के घटना है मेरे प्रियो? ये उस जगह का घटना है। यीशु मसीह के पीछे 1000 नहीं परंतु 5 से 7 हजार लोग उसके पीछे चल रहा था और एक पहाड़ में चला गया और पहाड़ में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और प्रचार करते 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 दिन क्या हो गया? ढल गया, शाम होने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि हे चेलो, इन लोग भूखे हैं, इनके लिए तुम क्या करो? भोजन का उपाय करो। हालेलुया। क्या करो? भोजन का उपाय करो। उन लोगों ने कहा कि प्रभु अभी हम लोग नगर में जाएंगे तो प्रभु भी रात हो रहा है, प्रभु ये 5000 लोग हैं। हालेलुया। 5000 लोगों के लिए भोजन लाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, तुम जाओ। हालेलुया। ये चेले लोग क्या कर रहा था? ये नीचे उतर रहा था। हालेलुया। एक बच्चा जिसकी मां ने उसके खाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली टिफिन में पैक करके उसे दे दिया था। हालेलुया। उसके मां ने क्या किया था? 5 रोटी और 2 मछली मेरे प्यो टिफिन में पैक करके दे दिया था और कहा था कि बेटा जहां पर तुझे भूख लगे ना, इस टिफिन को खोलना और खा लेना। हालेलुया। मेरे प्यो ये सोच करके देखो कि ये बच्चा छोटा सा है, प्रभु यीशु के मीटिंग में आया है, इसको बुद्धि नहीं है, लेकिन पता है जब ये परमेश्वर का वचन को सुन रहा था ना मेरे प्यो, इसके अंदर में दया आ गया। और मेरे प्यो जब उसके चेले उतर रहे थे ना, उस चेले को कहा कि हे चेले, हालेलुया, मेरे मम्मी ने ना मेरे लिए 5 रोटी 2 मछली जोड़ी। हालेलुया। मैं तो भूखा हूँ, थोड़ा उन लोगों को देना चाहते तो दे दो। हालेलुया। ये देखा कि ये बच्चे में कितना नम्रता है। ये अपने भूख के लिए हो सकता हमें बताता नहीं और ये चुपचाप जा करके किसी पेड़ के पीछे, किसी पत्थर के पीछे वो बैठ करके कपड़ कपड़ खा लेता और ये चला जाता। लेकिन इस बच्चे के अंदर में देखो मेरे को, ये अकेला नहीं खा रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास मेरे मम्मी ने क्या किया, 5 रोटी 2 मछली पैक करके दिया है। जैसे पतरस मेरे प्यो उसे देखा और उसको देखा, प्रभु कहा, प्रभु यहाँ पर एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ले आया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली भी काफी है। जैसे एक बच्चे ने अपने पेट के भूख को नहीं देखा, उसे परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आपको पता है जब वे परमेश्वर के हाथ में, जब वे 5 रोटी 2 मछली जब आया, परमेश्वर ने वही 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला करके उसे तृप्त कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। याद रखना, आपके छोटे से वस्तु, आपके छोटे से मेरे प्यो चीज, याद रखना अगर परमेश्वर के हाथ में दे दो ना तो परमेश्वर, मैं कहता हूं 5000 क्या 5 लाख लोगों को खिलाने की सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना जीवन को देना सीखो। आपके पास जो है प्रभु से कहो कि प्रभु मैं इसे देता हूँ, तू अपने महिमा के लिए इसे काम में लेकर के आ। याद रखना जो कुछ भी है, अगर आप भी हो, आप भी कहोगे कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ, अपने महिमा के लिए मुझे काम में लेकर आ, प्रभु तुम्हें भी आपने काम में लाना चालू करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। तुम्हारे मेरे प्रियो एक पेन अगर मुझे दे दोगे, याद रखना एक पेन, वो परमेश्वर से कहोगे कि प्रभु मैं इस पेन को देता हूँ, ये तुम्हारे काम में लेकर आ, लेकिन वो पेन क्या कर सकता है ये तुम जान नहीं सकते। हालेलुया। जब वे परमेश्वर के हाथ में आ जाएगा तो वो पेन ना ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा, ऐसा बड़ा बड़ा हीलिंग करेगा कि मेरे को आप कभी सोच नहीं पाओगे। हालेलुया। लेकिन हम कंजूस के कंजूस, हालेलुया, हम तो अपनी बीमारी को हम प्रभु को भी नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी बीमारी को भी नहीं देते हम प्रभु को। हालेलुया। हम भले डॉक्टर को जा करके हम उसको दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं देते।
मैं आपको बता रहा हूँ, साधारण से साधारण चीजों को प्रभु को दे, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इसे देता हूँ आपको, और प्रभु इसे तू अपने काम में ला। प्रभु उसे काम में लाना चाहेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक लड़का ने अपने भूख को उसने नहीं देखा, लेकिन अपने 5 रोटी और 2 मछली को दे दिया, परमेश्वर के हाथ में पहुंचा। मैं आपको बता दूं, वहां पर 5000 नहीं परंतु और बच्चे उच्चे मिलाकर के 7, 8, 10 हजार लोग थे। वे सब के सब खाया और तृप्त हुआ, और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि 7 टोकरी भी रोटी क्या हो गया था, बच गया। आप सोच सकते हो कि 5 रोटी और मेरे को 2 मछली को कि कैसे प्रभु ने बांटा होगा। चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे मेरे प्रियो, प्रभु के महिमा के लिए तुम दोगे, तो याद रख लेना प्रभु तुम्हें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तुम्हें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराया था। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से तुम्हें भी तुम्हारी बीमारी जो तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे जीवन में समस्या है, तुम्हारे घर में परेशानी है, चाहे कुछ भी हो, तुम अपने जीवन को परमेश्वर को दे देना। प्रभु से कहना कि प्रभु ये मेरा जीवन तेरा काम आने पाए। प्रभु तुम्हें भी वो बीमारी के लिए परमेश्वर से ठहराएगा, और वो बीमारी, वे दुष्ट आत्मा, वे सारा अंधकार की शक्ति, वे तुम्हारे चरणों में आकर के घुटने टेकेगी। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ, आज से मेरे प्रियो आपके विरोधी के लिए, आज से शैतान के लिए, आज से जितने आपके विरोध में काम करते हैं उन सब के लिए तुम परमेश्वर सा ठहरने लगो। हालेलुया। तुम ठहरने लगो। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको प्रेम करे। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।